आने वाला। देखिए, ये वही व्यक्ति कहता है जिसे लूटना हो कि भाई एक बार पास आ जाओ फिर मैं सब छीन लूंगा, क्योंकि हमें समझ आ गया इसलिए हम दूर भग गए हैं। लेकिन वो प्यार से बुला रहा है, हम नहीं समझ, हमें सब समझ आ रहा है, इसलिए अब हम पास नहीं जाने वाले। अब हम गद्दी वापसी और पगड़ी वापसी और प्रधानमंत्री से उसकी पद वापसी जरूर लेंगे। अब जरूर लेगा ये किसान, क्योंकि देश का अपमान तो उस दिन हो जाता है जिस वक्त सीमा पर किसान रो जाता है, सीमा पर जवान रो जाता है और खेत में किसान रो जाता है, उस समय देश का अपमान हो जाता है। इनके ये लोग वीर किसे मानते हैं? सावरकर को? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, भगत सिंह वीर नहीं थे? वीर थे। पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद वीर नहीं थे? फिर इनको भारत रत्न नहीं मिलता, लेकिन वीर सावरकर को किस बात का? अंडमान जेल से माफी मांगने का, अंग्रेजों का साथ देने का। लेकिन 26 जनवरी को वहाँ पर धर्म का झंडा लगाया गया था, वो सही था कोई? देखिए, वो जांच का विषय है, वो मोदी जी को जांच करानी चाहिए उसकी। जिस लाल, यहाँ देखिए कितना चाक चौबंद है, यहाँ पर परिंदा पर नहीं मार पा रहा और मोदी जी के लाल किले पर परिंदा पर मार गया। लोग चले गए, कैसे चले गए, ये तो मोदी जी को बताना चाहिए। आज तक अर्नब गोस्वामी की चैट पर आज तक कोई मोदी जी सवाल नहीं उठाते। इसके बाद मोदी जी क्या कहते हैं, पुलवामा में जो RDX निकल आता है उस पर कोई सवाल नहीं उठाते। एयर स्ट्राइक होती है, अर्नब गोस्वामी को पहले से पता होता है, इन मीडिया वालों को सब पहले से पता होता है। ये लगातार, मैं आपको पहले भी कहता आ रहा था, हिंदू बनाम सिख करना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा था ऐसा होना ही था और ये इनका प्रायोजित था जो इन्होंने कराया किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। लगातार किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। बताइए पिछले 6 सालों में कौन से देश हित की आवाज को इनने उठने दिया है? हर आंदोलन को बदनाम कर उसको ध्वस्त किया है। कह तो रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है, आप लोग बातचीत क्यों नहीं करते? भैया भाई, PMO से मिल जाएगा आपको नंबर, आप सर्च कीजिए। तो एक मिनट, वो आप देखिए मोदी कितना घुमा रहा है, सबको घुमा रहा है। ये बताइए क्या कह रहा है? फोन घुमाइए और खुद डिजिटल इंडिया की बात करता है, टच कीजिए। भैया इसको ये बोलना था एक मोबाइल टच करो, मतलब हम एक डिब्बा लेके आए जिसमें मोबाइल वो उसको घुमाएं, वो डब्बा मिलेगा कहाँ मैडम? ये तो बताएं मोदी जी हमको। ये जुमलेबाजी अब बंद कर दें, ये बहरूपिया बहुत जुमलेबाजी कर चुका है देश के अंदर। डिजिटल इंडिया हो गया अब तो, हर किसी के पास फोन है, बच्चे के पास फोन है। तो फोन मोदी जी नहीं लगा सकते क्या? हुकूमत हमको फोन नहीं कर सकती क्या? या इंटरनेट बंद कर दिया? आप इंटरनेट बंद कर सकते हैं पर दिलों के तार नहीं काट सकते। आज दिलों के तार जुड़े और हम यहाँ आ गए। देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप बात कर लेंगे, अगर आप कॉल कर लेंगे मन की तो क्या बात हो जाएगा? भाई मैं कैसे बात करूं? हम तो अपने मन की बात करने यहाँ आए हैं, लेकिन हमें कोई टेलीविजन नहीं दिखा रहा, हमें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा। सारी मन की बात मोदी की हमारे ऊपर, और वही तो सारी बातें सुना रहा है। तो हम भी कह रहे हैं ना, जब हमें इतनी बातें सुना रहा है तो एक फोन कर लेना हमसे। फोन मोदी को करना चाहिए। ये बिल मोदी वापस लेगा, हम नहीं। ये बिल मन की बात केवल मोदी जी को हक है करने का, हमारे देश के किसान नहीं कर सकते। आपको भी हक है, कह तो रहे हैं, कीजिए आप। जी हम कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा एक फोन, बिल्कुल एक फोन कॉल है। 11 दौर की वार्ता हुई। अच्छा एक बात बताइए, ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस आपातकाल में, महामारी के दौर में चोरी चुपके से बिल लाया गया, पास करा दिया ध्वनि मत से, उसमें कोई चर्चा नहीं? कृषि मंत्री मौजूद थे ना? मोहतरमा एक मिनट देखिए, टीवी की डिबेट पे प्राइम टाइम पे होता है, दूसरों को बोलने में वॉल्यूम कम होता है। आप हमारी बात सुनती बूढ़े, मुझे अच्छा लग रहा है, सुनिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके लिए कोई, मीडिया के लिए कोई नियम बनाया जाए और मीडिया से डिस्कस ना किया जाए और फिर आप पे थोप दिया जाए। उसके बाद कहा जाए जुलाई से आंदोलन चल रहा है मैडम, इसको आप जानती हैं बहुत अच्छे से। आप कब तक, देखिए मैडम, दिल के अंदर से आप भी जानती होंगी कितना सच है कितना गलत है। आप मजबूर है, ये हम भी समझते हैं, हम भी कहीं नौकरी करते हैं। हम कोई मजबूर नहीं, आपकी मजबूरी है कहना। लेकिन मैडम जुलाई से आंदोलन चल रहा है, किसान पहले पंजाब में आंदोलन किया, मजबूर होकर जब बात नहीं सुनेगी यहाँ पे आया। आपको 165 किसान मर गए, आपके अंदर की इंसानियत नहीं जागती है? कहाँ का प्रेम है आपका, देश प्रेम? क्या ये धरती पुत्र तो यही है? 80% किसानों के ही बेटे होते हैं जो देश की सीमा पे लड़ रहे होते हैं। आज किसान का बेटा वहां खड़ा है अपने बाप को लठ लेके बजाने के, सॉरी, और किसान यहाँ पे मर रहा 80 वर्ष का बुजुर्ग। ये लड़ाई उनकी नहीं है, उनकी उम्र तो खत्म होने वाली 5-10 सालों में। ये लड़ाई इन युवाओं की, मुझ जैसे युवाओं की, आपके लिए है, क्योंकि ये अन्न उगाते हैं और अन्न उगा के किसी पे एहसान में नहीं करते हैं। लेकिन अगर अन्न नहीं उगाएंगे तो खाएंगे क्या मैडम? और जिनके लिए बिल बनाया है उन्हें जब नहीं भा रहा है तो क्यों करना भाई? बिल्कुल क्यों करना?
आपके फायदे के लिए तो लाया गया है, फायदे के लिए लाया गया है, एक मिनट, हाँ जी, क्या आपके फायदे के लिए लाया गया मोहतरमा, है, वो ये बात बिल्कुल बोल बिल्कुल रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत, हमारे फायदे के लिए बोला गया। जिस प्रकार से हमारा फायदा 15 लाख रुपए आके हुआ, जिस प्रकार से हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देके हमारा फायदा हुआ, उसी प्रकार से ये नियम लाके किसानों का फायदा किया जाएगा। क्या इस फायदे की आप बात कर रही है भाइयों? इस फायदे की बात कर रही है मोहतरमा? जो 15 लाख रुपए मिल गया आपको, 2 करोड़ रोजगार मिल गए, तो किसानों को हित मिल जाएंगे? कैसे माने? नहीं मान सकते मैडम, ये नहीं मान सकते मैडम। एक मिनट मैं बताऊं कुछ। व्यापारी का कभी हृदय परिवर्तन हो सकता है? व्यापारी सामने आ जाइए। व्यापारी व्यापार करना जानता है या भाई वो लुटाना जानता है? बताओ। कोई भी आदमी व्यापारी होता है, वो व्यापार करता है, व्यापार अपने फायदे के लिए या दूसरों के फायदे के लिए? अब मेरी बात से सहमत है? अच्छा मोदी जी एक बात बताओ ईमानदारी से, किसान के बेटे हैं कोई व्यापारी हैं भाई, चाहे वो छोटे बड़े हैं, उनकी चाय की दुकान है, ठीक है, तो व्यापारी करता है चाय की दुकान। लेकिन मैं मोदी से इस संदेश में, देखो पहली बात तो ये है, बिल्कुल अगर स्पष्ट रूप से सुने, शुरू में क्या है, जैसे मुर्गे को, उसे कबूतर को दाना घेरा जाता है, तो इस प्रकार से हमें चुग्गा डाला जा रहा है कि इसमें बड़ा फायदा होगा। ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे है जी। कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे दिल में किसान बसते हैं और उनका घर बसता है, तो जाहिर सी बात है हम कभी उनके लिए गलत नहीं सोच सकते। तो फिर ऐसी साजिशें क्यों रच रहे हैं? हमारे आंदोलन को बदनाम करने की क्यों कह रहे हैं? किसान आतंकवादी है क्यों कहते हैं ये लोग? कि ये इनके ही भाजपाई है कि लोग कहते हैं कि ये हमारी पार्टी लाइन चल रही है और यही लोग हमें बार बार बदनाम कर रहे हैं। तो मोदी जी को हमें पता है उनके दिल में अंबानी और अडानी बसते हैं, हमें पता है ये बात, आपको नहीं पता लेकिन हम सब जान रहे हैं। बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया आज विज्ञापन एजेंसी बनकर खड़ा हो गया है, जो लगातार मोदी को प्रोजेक्ट कर रहा है और पूरी मन की बात सुना रहा है। भाइयों, आप सबसे पूछना चाहता हूं, बताइए कोई विज्ञापन आता है कि फलानी क्रीम से आप 4 दिन में गोरे हो जाएंगे, फलानी तेल लगाने से आपके बाल आ जाएंगे? कभी हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसे ही मोदी से विकास करवाना चाहते हैं ये लोग, ऐसे ही पिछले 6 सालों से लगे मोदी विकास कर, कैसे करेगा यार? कह रहे हैं कि लगातार 6 सालों से किसान की बढ़ोतरी के लिए जो हम काम कर रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, कोरोना काल में, अभी कोरोना काल ले लो, जहाँ पर सिख भाइयों ने लंगर चलाया था, तब ये इनको किंग नजर आ रहे थे और आज इनको ये देशद्रोही नजर आने लगे। एक कौम के ऊपर लगातार हमला गलत होता है। मैं पहले भी हिंदू बनाम सिख की बात कर रहा था। देखो कोरोना काल में इनने क्या कहा, हमारा भिखारी प्रधानमंत्री है जो देश में उस समय कटोरा पकड़कर देश की जनता से भीख मांग रहा था और तब भी नहीं रुका, वर्ल्ड बैंक गया और 76 अरब का कर्ज लेके आया आज हमारे ऊपर। आज पता है देश की जनता को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है, इनको पता है। हिंसा, अब बात करते हैं हम हिंसा की, आग वाली बात। देखिए, पेट में जब आग लगती है ना तो उसे रोटी मिटाती है और ये रोटी किसान हमें देता है। अगर किसान जब पेट में आग नहीं लगने दे सकता तो वो देश में भी आग नहीं लगा सकता, कैसे देखते हैं कि बार बार जो है कटीले तार को लगा करके है, काफी दिनों से ये सब चल रहा है सिलसिला, लेकिन जो है अब जो है वो जो नीचे जो भी सरिया लगाया गया है वो अब उखाड़ दिया गया फिर से। ये सरकारी संपत्ति को लगातार बेकार करते आ रहे हैं, हमारे पैसे को क्या है खर्च करते आ रहे हैं गलत तरीके से। रोड है खोदना, ये हमारी रोड है, मोदी का बाप लेके नहीं आया, मोदी अपने घर से नहीं लेके आया है। दिल्ली पुलिस का ये रिलोकेट किया जा रहा है, उसे वहां से उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान है। तो ये मत कहिए कि वहां से हटाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस उसे रिलोकेट कर रही है, एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगा रही है। और पहली चीज ये देश मान चुका है, ये देश सबको ये समझना पड़ेगा कि देश अलग है, मोदी देश नहीं है। देश तब भी था जब मोदी नहीं थे और देश आगे भी रहेगा जब मोदी नहीं रहेंगे। देश आती है, देश जाती है, लेकिन ये देश रहेगा और किसान रहेगा और कोई नहीं रह पाएगा इस देश में। इनको बात समझनी पड़ेगी। एक मिनट, देखिए, जब तक मोदी जी बिल वापसी नहीं करेंगे मैं अपनी आखिरी सांस तक यहाँ अपने हिसाब से टिका रहूंगा।